बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इंडिया में राफ़ाल का रोला पड़ा हुआ है। इसको दो तरह लोग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको राफ़ेल कहते हैं, कुछ इसको राफ़ाल कहते हैं। ये एक तैयारा है और बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है, ये आपको मानना पड़ेगा। फ्रांस इसको बना रहा है और बड़े लंबे अरसे से बना रहा है। इसको 1987 में पहली मरतबा फ्रांस ने तैयार किया था। लगभग 33 साल हो गए हैं जब इसको पहली मरतबा बनाया गया था। और ये तैयारा भारत बहुत सालों से लेने की कोशिश कर रहा था। और जब पाकिस्तान के साथ लास्ट टाइम एक झड़प हुई थी और उसके अंदर इंडिया के दो तैयारे पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने गिरा दिए, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर राफाल होता तो कुछ और होता। तो इंडिया ने बड़ी कोशिश करने के बाद फ्रांस से 36 तैयारे बुक किए थे। उनमें से पहले 5 तैयारों का बैच वहाँ पहुँच गया भारत में। अब मैं आपको एक कंपैरिजन आज बताऊंगा कि F-16 क्या करता है, राफाल क्या करता है, और JF-17 थंडर जो पाकिस्तान खुद बनाता है चीन के साथ मिलकर, वो क्या करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस है, क्योंकि हवा में किसकी हुक्मरानी होगी, आसमान पे कौन हुकूमत करेगा। अगर कोई कम्बैट हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो उस सूरत में जैसे फरवरी 2019 में एक लड़ाई हुई और हमने 2 जहाज़ गिरा दिए, एक MiG-21 और एक Su-30। ये रशियन जहाज़ है और 4th जनरेशन का बड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, बड़ा ऊपर के लेवल का जहाज़ है। तो उसको भी गिरा दिया था पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर से। तो डिपेंड करता है जंग की कंडीशंस के ऊपर, हालात के ऊपर, बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन इन जहाज़ों का एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त भारत का जो गोदी मीडिया है वो उल्टी छलांगे मार रहा है कि उनके पास राफाल आ गया तो पता नहीं वो क्या कर गुजरेंगे, और अब वो दुनिया की सुपर पावर बन गए हैं, बहुत तगड़े हो गए हैं। 5 जहाज़ों का एक बैच उनके पास पहुंचा है, 36 जहाज़ उनको टोटल मिलेंगे। लेकिन क्या ये जहाज़ वाकई इतना अच्छा है जितना इंडियन मीडिया बता रहा है, या टेक्निकली ये जहाज़ वाकई इतना इतना बड़ा एक कारनामा है कि पाकिस्तान अब हैंडीकैप हो गया है। और क्या पाकिस्तान के लिए वाकई कुछ परेशान होने के लिए, हैरान होने के लिए और घबराने के लिए कोई ऐसी बात है। तो इसका एक एनालिसिस जो है वो हमने निकाला है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको पता चले। और अब ये जो एनालिसिस है, मैं पहली वीडियो में इसको F-16 का मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि वो अमेरिका में बना कर देता है और हमने अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया था, लास्ट जो बैच हमें F-16 का मिला वो लेटेस्ट है। और उस मुआहदे में जो पिछले F-16 हमारे पास मौजूद थे उनको हमने लेटेस्ट करवाया था, उनको अपग्रेड करवाया था। तो इस तरह पाकिस्तान के पास जो F-16 का इस वक्त बैच है वो एक ज़बरदस्त बैच है और अपग्रेडेड है और ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशनल है। F-16 जो है वो इस वक्त दुनिया में 25 मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 3000 तैयारे हैं और 25 मुल्क इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डॉग फाइट्स के अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुए। तो एक जाना माना और आजमाया हुआ हथियार है F-16 जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। और F-16 पर अगर पाकिस्तान का पायलट बैठ जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये अमेरिकन भी मानते हैं और दुनिया भर की एयरफोर्स मानती है कि पाकिस्तानी पायलट जो F-16 के साथ करते हैं वो शायद सब नहीं कर सकते। तो ये स्किल है, ये जज्बा है, ये पैशन है, अपने काम के साथ लगाओ और उसके साथ मोहब्बत है, और कुछ अल्लाह ताला की सबसे जो मेन चीज़ है वो अल्लाह ताला की देन है। तो ये F-16 जो है वो इतना ज़्यादा ऑपरेशनल है। जबकि अगर आप रफाल के बारे में बात करें तो ये जहाज़ कुछ ऑपरेशन तो कर चुका है। इराक में इन्होंने बम्बारमेंट की थी, दीगर कई जगहों पर इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन ये आज तक डॉग फाइट में नहीं आया। इसका मुकाबला कभी हवा के अंदर किसी दूसरे जहाज़ के साथ जंग के मैदान में हुआ नहीं। कुछ एक्सरसाइजेज हुई हैं, कुछ इन्होंने कोशिशें की हैं, कुछ अपना शो ऑफ किया है, लेकिन ये जहाज़ आज तक रफाल जो है वो डॉग फाइट में किसी दूसरे जहाज़ के मद्दे मुकाबल नहीं आया। रफाल के बारे में एक चीज़ आप जान लें कि ये बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है, उसकी बुराई नहीं मैं करने वाला, बिल्कुल भी ज़बरदस्त जहाज़ है। फ्रांस ने बनाया है और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी लगाई है। इसके अंदर 2 इंजन हैं और ये स्लाइटली F-16 से बड़ा है थोड़ा सा, और इवन ये JF-17 थंडर से भी थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। लेकिन साइज़ जो है वो बड़ा होने से स्पीड में बाद औक़ात F-16 कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे रेंज में एक तैयारा ज़्यादा है तो दूसरी जगह पे दूसरा तैयारा ज़्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। इसी तरह JF-17 थंडर नीचे से निकल के आया और उसका जो अब तीसरा ब्लॉक पाकिस्तान बना रहा है वो इन दोनों जहाज़ों से कुछ चीज़ों में बहुत बेहतर है, कुछ चीज़ों में इनसे पीछे, कुछ चीज़ों में इनसे बहुत बेहतर है।
इसके ऊपर एनालिसिस होता रहता है। रफाल कई चीज़ों में बहुत आगे है, कई चीज़ों में F-16 से और JF-17 थंडर से पीछे है। उन चीज़ों के ऊपर आज इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे। देखिए, ये 4th जनरेशन का एक जहाज़ है और उसी तरह जैसे आपका ये JF-17 थंडर है, ये भी 4th जनरेशन का जहाज़ है। एक ग्रिपन है जो स्वीडन बनाता है, वो भी 4th जनरेशन का जहाज़ है। यूरोफाइटर 4th जनरेशन का जहाज़ है। F-16 ये भी 4th जनरेशन में है। और Su-30 जिसको पाकिस्तान ने गिराया था, जब इंडिया का तैयारा एक जिसका मलबा उधर गिरा इंडियन साइड पे, तो वो भी 4th जनरेशन का एक जहाज़ है। तो इसी तरह ये भी एक 4th जनरेशन का जहाज़ है, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। ये ज़रा बेहतर उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी वाइज किया है। इसके अंदर 2 इंजन है, थोड़ा ह्यूज है, वज़न ज़्यादा उठा सकता है, स्पीड अच्छी खासी है, रेंज बेहतर है। लेकिन रेंज में ये F-16 का मुकाबला नहीं करता और स्पीड में भी ये मुकाबला नहीं करता, और ना ये मुकाबला कर सकता है कुछ चीज़ों में JF-17 थंडर का, स्पीड में, रेंज में, मिसाइल कैपेसिटी में, वज़न उठाने में, जल्दी जाने में, ज़्यादा फासला करने में, तय करने में। तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा सहूलत देती हैं। तो इन चीज़ों में बाद में JF-17 थंडर रफाल से आगे है और बाद में F-16 रफाल से आगे है। रफाल जो है वो एक बड़ा महंगा जहाज़ है, बहुत महंगा जहाज़ है। ये जिस तरह का आज बना हुआ है, इंडिया को जिस हालत में मिला है, आज से 10 साल 20 साल के बाद ये इसी हालत में होगा। इसके अंदर ज़्यादा बड़ी तब्दीलियां नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी फिक्स्ड टेक्नोलॉजी है। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप इसमें नहीं कर सकते। रफाल जो है वो वही रहेगा। लेकिन F-16 और JF-17 थंडर जो है, इनमें एक बड़ी खास बात है, ये ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के ऊपर बने हुए हैं। यानी एक ब्लॉक आता है, फिर दूसरा ब्लॉक आता है, फिर तीसरा। पाकिस्तान में इस वक्त तीसरे ब्लॉक पे काम हो रहा है JF-17 थंडर के। हमने 2007 में इसको लॉन्च किया था, 2010 में ये पाकिस्तान एयरफोर्स को दे दिया गया था। तो जो JF-17 थंडर है, ये ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच है। यानी इसमें यह होता है कि आप जब नया ब्लॉक बनाते हैं तो जदीद चीज़ें, यानी जदीद रडार, जदीद मिसाइल, जदीद सिस्टम, तेज़ मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें जब आप तब्दील कर रहे होते हैं जहाज़ के अंदर, नए जहाज़ के अंदर उसको जदीद बना रहे होते हैं, तो पुराने जहाज़ में भी आप वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं। इसको डिज़ाइन इस तरह किया जाता है। यानी एक जहाज़ इस तरह से डिज़ाइन है कि उसके अंदर आप बेसिक चेंजिंग नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हथियार आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उतार सकते हैं, जो भी है। लेकिन एक जहाज़ इस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है जिसको कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच। उसमें आप उस जहाज़ में जब तक आप चाहें 50 साल बाद तक भी आप तब्दीली कर सकते हैं। वो जहाज़ कभी पुराना नहीं होता। जैसे F-16 है, F-16 पुराना नहीं होता। 80s में 90s में जो F-16 थे वो आज भी वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपग्रेड होते रहते हैं, उनके अंदर जदीद चीज़ें लगती रहती हैं। अब जो जदीद तरीन रेडार के सिस्टम आए हैं, जो रफाल में लगे हुए हैं, जो इंडिया के पास है या उसको मिल रहा है, रफाल के अंदर जो रेडार सिस्टम्स और जदीद मशीनें लगी हुई हैं, वो सारी की सारी JF-17 में लगाई जा रही हैं, वो सारी की सारी F-16 में लगाई जा रही हैं। ये अपग्रेड होते चले जाएंगे। इसके बाद इनको मजीद अपग्रेड किया जा सकता है। और पाकिस्तान को JF-17 को अपग्रेड करने के लिए किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो हम खुद कर सकते हैं। ये दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो अपना जहाज़, अपना फाइटर जेट खुद बनाती है, और कोई नहीं बनाता पूरी दुनिया में। इंडिया ने तेजा बनाने की कोशिश की थी, तेजा F-16 के मुकाबले में, बुरी तरह नाकाम हुए। वो जहाज़ उड़ना तो दूर की बात है, लड़ना तो दूर की बात है, वो उनको मज़ा ही नहीं आया। उनके पायलट्स ने कहा कि जी ये क्या चीज़ आपने हमें बना के दे दी है। बेशुमार पैसा ज़ाया करने के बाद भारत ने तेजा का प्रोजेक्ट जो है वो छोड़ दिया। अब वो लड़ने के काबिल वाला जहाज़ नहीं है। तो भारतीय एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में इस वक्त एक मामला चल रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि रफाल हमारे पास आ गया, ये 36 जहाज़ों के साथ हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास कितने JF-17 थंडर है, भारत सोच भी नहीं सकता। हम हर साल 25 नए लड़ाका तैयारे जेट बनाते हैं, हर साल कम से कम। और हमारी जो कीमत है एक जहाज की, वो रफाल से 3-4 गुना कम है। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, हमें बहुत कम कॉस्ट पड़ती है। भारत बहुत महंगा तैयारा खरीदता है, दुनिया की महंगी तरीन तैयारों की डील उसने की है रफाल खरीद कर। पाकिस्तान इतने में बहुत सारे तैयारे खुद बना लेगा अपने यूनिट के अंदर, और उनमें तब्दीलियां करके उनको रफाल से बेहतर कर लेगा। तो ये मैंने जब बात की, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इसके, जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर आजकल तज्जियाकार भी हैं, एयर मार्शल रिटायर शाहिद लतीफ़ साहब, उन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इसके बारे में बताई। क्योंकि वो F-16 को चलाते रहे हैं, अमेरिका में उन्होंने तरबियत ली थी, F-16 लेकर भी पाकिस्तान आए थे।
तो वो इसको बहुत जानते थे। उन्होंने ये जो ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच है इसके तहत ये तैयारा बनाया है और ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को समझता है। ये बहुत क्विक है। JF-17 थंडर बहुत तेज़ी से मूव करता है, बहुत लंबा मूव करता है, रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी ऐड की जा रही हैं इसके तीसरे ब्लॉक में जो अमेरिका को खुटक रही हैं। यहाँ मेरे पास कुछ खबरें हैं जो खुली हुई भी हैं और उसमें कुछ दफाई तजियाकार हैं, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। अब अगर आप JF-17 थंडर को देखें तो अमेरिकन क्या कह रहे हैं। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इसके अंदर एक ऐसा हथियार फिक्स कर दिया है JF-17 थंडर में, और ये चाइनीज़ मिसाइल है। इसको कहते हैं PL-15। इसको ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इसमें, यानी जहां तक आपको नजर नहीं आता उससे आगे जाकर ये टारगेट को हिट कर सकता है, बहुत छोटे टारगेट को बहुत दूर से हिट कर सकता है। 300 किलोमीटर लिखा हुआ है, 300 किलोमीटर। अमेरिका के पास ये कैपेसिटी इस लेवल की तबाही फैलाने वाले मिसाइल की सिर्फ 120 किलोमीटर है। तो फर्क आपके सामने है कि अमेरिका से भी बेहतर टेक्नोलॉजी, और अमेरिकन जो जर्नल्स हैं जो इस वॉर सिनेरियोज के ऊपर तजिया करते हैं, उनका यह कहना है कि JF-17 खतरनाक हद तक आगे बढ़ चुका है और चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर उसमें ऐसे हथियार नस्ब कर दिए हैं और इस किस्म की सलाहियत उसमें डाल दी है कि अमेरिका के लिए अब ये बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी की बात है। और इसकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ है जो पाकिस्तान और चीन मिलकर कर रहे हैं, यानी 25 तैयारे कम से कम हर साल ये बना के उनको शामिल कर देते हैं अपनी एयरफोर्स के अंदर और जदीद से जदीद चीज़ें इसके अंदर डाल रहे हैं। इसका जो कॉकपैट का अंदर सिस्टम है वो सारा का सारा जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, वो बड़ा ज़बरदस्त है, टच सिस्टम के साथ ये चलता है। मुझे ये शाहिद लतीफ़ साहब ने बताया था एक दौर में जब मैं उनके साथ बात कर रहा था, जब पाकिस्तान ने तैयारी कराए भारत के, तो उसके बाद ये बहस बहुत ज़्यादा चली थी। अब क्योंकि उनको रफाल मिल गए हैं तो वो छलांगे मार रहे हैं। गौतम गंभीर उनका क्रिकेटर है, उसने उनका जो गोदी मीडिया है वो छलांगे मार रहा है, यहाँ पे ट्वीट्स कर रहे हैं। उनके लीडर जो हैं बिग बर्ड्स हमारे पास पहुँच चुके हैं, हम जो है वो अब दिखा देंगे दुनिया को, चाइना को और पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का JF-17 थंडर और चाइना के जो जदीद तरीन 5th जनरेशन वॉर के जो उनके पास तैयारे हैं लड़ाका, ये इंतहाई ख़तरनाक जंगी सलाहियत है चीन के पास भी और पाकिस्तान के पास भी। पाकिस्तान की एयरफोर्स को भारतीय एयरफोर्स पे किन चीज़ों की सबकत है, ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो आप बात ये याद रखें कि पाकिस्तान के पास सारी की सारी एयरफोर्स क्वालिटी में है, क्वांटिटी में नहीं है। हमारे पास जितने तैयारे हैं हमने उनको अपग्रेड किया हुआ है, वो बिल्कुल जदीद हैं, दौरे हाजिर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हैं। उनके अंदर बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन फायरिंग कैपेसिटी है, रेंज, स्पीड, हर चीज़ उनकी बेहतर है, मूवमेंट बड़ी क्विक है, और इसके अलावा उनके पास बियॉन्ड विजुअल जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी उनके पास अब मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने अपग्रेड किया हुआ है सारी टेक्नोलॉजी को। भारत ने क्या किया हुआ था कि उसने अपने फ्लाइंग कॉफिन्स तक रखे हुए थे। फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं उड़ता हुआ ताबूत, कि वो तो मौत है सीधी सीधी। वो क्वांटिटी में जाता था भारत। वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अगर 100 तैयारे मिसाल के तौर पे तो मेरे पास 1000 होने चाहिए। तो वो 1000 जमा करने के मुकाबले में उसने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर दी, मिकदार बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन क्वालिटी को भूल गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया है और स्ट्रेटजी के ऊपर, हिकमत अमली जो है उसके ऊपर फोकस किया है। अब भारत की हिकमत अमली आपके सामने है। जब वो आया पाकिस्तान में, उसने दरख्तों के ऊपर बम गिराए, वापस गया, उसको लगा पाकिस्तान पीछे आएगा। हिकमत अमली थी, हम पीछे नहीं गए, हमने वेट किया। अगले दिन जब हम गए और हमने जाके टारगेट किया, टारगेट करके लॉक किया, लॉक करके मुख्तलिफ जगहों पे बम गिरा के उनको बताया कि हम ये कर सकते हैं, हम जब वापस आए तो उनकी हिकमत अमली ये थी, वो हमारे पीछे आ गए। 2 तैयारे भी तबाह करवा लिए, नाक भी कटवा ली और सारी दुनिया के सामने थू भी करवा ली। तो ये एक हिकमत अमली होती है, तरबियत होती है, स्किल्स होती हैं, महारत कितनी ज़्यादा है। और आखिर में ये नहीं होता कि मशीन कैसी है, आखिर में ये फैसला होता है कि हु इज़ द मैन बिहाइंड द गन, कि मशीन के अंदर बैठा हुआ आदमी कौन है, वो कितना रिस्क ले सकता है, कितने जज्बे और जोश के साथ जा रहा है, और वो अपनी जान देने के लिए जा रहा है या सिर्फ जान लेने के लिए जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, क्योंकि वही F-16 दुनिया भर के पायलट चलाते हैं, उड़ाते हैं, वही F-16 पाकिस्तान का पायलट उड़ाता है। पाकिस्तानी पायलट के दिमाग में बहुत सारे ऐसे खौफ हैं जो बाकी पायलट्स के दिमाग में होते होंगे, वो यहाँ नहीं होते। आपको राशिद मिन्हास याद है, शहीद, तैयारा ही गिरा दिया था उन्होंने,
वहाँ नहीं जाने दूंगा, ये राज भारत नहीं पहुँचने दूंगा। तो ये जो जज्बा है, ये है वो असल चीज़ जो मुमताज़ करती है किसी जहाज़ को, किसी मशीन को दूसरी मशीन से, कि मशीन के अंदर उसको चलाने वाला पायलट कौन है, उसको उड़ाने वाला जंगजू कौन है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहरहाल रफ़ाल की मैं बुराई नहीं कर रहा, बड़ा शानदार एक्सीलेंट किस्म का एक फाइटर जेट है, डबल इंजन है, बहुत तेज़ मूव करता है, बहुत स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, इसकी रेंज बहुत अच्छी है, दुनिया भर के जो बेहतरीन हथियार हैं वो इसके अंदर फिक्स हो सकते हैं। लेकिन JF-17 थंडर को आप भूल नहीं सकते। इंडिया को 35 नहीं, कम से कम 300 रफाल चाहिए होंगे पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, और इतने वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान खुद हर साल 25 जहाज और शामिल करता है, फिर और शामिल करता है, फिर और शामिल करता है। दुनिया से ऑर्डर्स आ रहे हैं, दुनिया हमसे परचेज करना चाह रही है। जब दुनिया को बेचेंगे तो हम अपने लिए और बनाएंगे, और जब हम बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है वो हम क्यों बताएं। पाकिस्तान तो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस में बता रहा हूं कि ये JF-17 थंडर की प्राइस है, लेकिन हमें वो कितने में बनता है, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं तो हमें बहुत लो कॉस्ट पड़ता है। जितने का वो एक जहाज खरीदते हैं, हम पता नहीं पूरा एक बैच बना लेते हैं उतने में और लाके वहां खड़ा कर देते हैं, और उसके हम पल्ला उसके मुकाबले का। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस वक्त डिबेट हो रही थी। तो भारत छलांगे मारने की बजाय अगर एक और टी पार्टी करना चाहता है तो रफाल को भेज के देख ले। जो उन्होंने SU-30 के साथ और जो उन्होंने MiG-21 के साथ करवाया फरवरी 2019 में, वही ये रफाल के साथ भी करवाएंगे, क्योंकि बंदे तो वही हैं, टैक्टिक्स भी वही हैं। आपके पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिवाय एक हथियार के। तो एक बुज़दिल के हाथ में आप कोई भी हथियार थमा दें, मुमकिन नहीं है कि वो उस हथियार का वैसा इस्तेमाल करे जैसा एक दलेर के हाथ में वो हथियार आए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रोफेशनलिज्म भी है भारत का, क्योंकि पूरा का पूरा जब अभिनंदन को छोड़ा तो इन्होंने, तब मुझे पहली दफ़ा आइडिया हुआ कि ये तो बॉलीवुड में रहते हैं। अभिनंदन वापस गया और जाके उनकी मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर, मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर वहाँ तकरीरें कर रहा है, और बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल के अंदर कर रहा है कि ये आप परिवार को जाके बताइएगा कि आप मुझसे मिले थे, ये तस्वीर उनके लिए है। अपने आप को बहुत बड़ा देवता बना के पेश कर रहा है, जिसको यहाँ चपेटें मारी थी वहाँ पे एक बाबा जी ने, जहाँ वो पकड़ा गया था कश्मीर में, ठुड्डे मारे थे एक और आदमी ने, मैं मिला उनसे, बड़े खुश हैं वो। तो मामला ये है कि उनकी अप्रोच मुझे समझ आ गई कि वो बॉलीवुड अप्रोच है, फिल्मों की तरह की अप्रोच है, एक फिल्मी तरह की। रियलिटी कुछ और होती है, यहां असली गोली चलती है, असली बम गिरते हैं, यहां पे असल में लाशें गिरती हैं। तो शायद इंडिया इसको समझता नहीं है। जब चीन ने असल में लाशें गिराई 20, तब इंडिया को होश आया कि बॉलीवुड, वहां तो हम मारते थे, ये तो रियल वर्ल्ड है, यहां तो मार पड़ती है। तो वहां बचाने के लिए कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं आएगा, वहां पे आपको फिजिकली जाके लड़ना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और मशीन चलाने की कैपेसिटी आप में कितनी है, ये बहुत ज़्यादा इस पर इन्हिसार होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज तक जब भी मुकाबला हुआ भारत को नाको चने चबवाए हैं, और अभी जो तीसरा ब्लॉक है उसके ऊपर काम चल रहा है हमारे JF-17 का। जब वो आ जाएगा तो फिर भारत का ये रफाल भी पुराना हो जाएगा, फिर वो क्या लेकर आएगा। ये सवाल भारतीयों को अपने आप से पूछना चाहिए कि वो खुद कफील क्यों नहीं हो पाए, खुद कुछ क्यों नहीं कर पाए। पाकिस्तान वो वाहिद एयरफोर्स है जो अपना जहाज़ बनाती है, उससे प्यार करती है, उसको उड़ाती है और तबाही फैलाती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।